किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा और मैं तो आईना हूं जो देखूंगा साफ लिख दूंगा। वाह 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 वाह। देखिए ना, जय मंगलागढ़ महोत्सव हो रहा जी है। बिल्कुल। 4 दिन से नचनिया नाच हो रहा है जिला में। पकड़ के जनता का पैसा लुटाया जा रहा है। एक जागरण प्रोग्राम नहीं हुआ जी। कहीं से हमको भगवती की आराधना नहीं सुनाई दी, लेकिन मकैया में राजा जी सुनाई दिया। हमारा मकसद बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है कि हमारे युवाओं को रोजगार और नौकरी में प्राथमिकता कैसे मिलेगी, हमको दिनकर विश्वविद्यालय कैसे मिलेगा, हमको मुफ्त अस्पताल की सुविधा कैसे मिलेगी। जो हमको बीमारी दे रहा है वही ना हमरे इलाज का व्यवस्था करेगा। एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा क्या? एक गरीब आम लड़का नहीं आगे बढ़ सकता है क्या? तमाम जनप्रतिनिधियों को हम आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहते हैं कि सौरभ भारद्वाज झुकने वाला बेटा नहीं है। मौत से कोई डर नहीं है। हाँ, सही मुद्दों पर आगे बढ़ते रहने का हमेशा जज्बा है। इसी के साथ हम जन मुद्दा को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। किसी के डराने से, धमकाने से, बहलाने से, फुसलाने से न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। मैं किसी राजनीतिक दल या पार्टी से कोई ताल्लुकात रखता नहीं हूँ। पहले रखते थे? पहले छोटा मोटा कार्यकर्ता रहा, कभी भाजपा के निश्चित रूप से। गडकरी जी, अच्छा, जिनसे जबरन झूठ बोलवाया गया, अपने माननीय जो भैगना लाल कहिए, नाती कहिए, जो अपने आप को बताए हमको कि हमें माइक जन्मल तो बाप के जन्मल। न्याय बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब न्याय की देवी के आंखों पर काला पट्टा था तब दिखता नहीं था मगर न्याय मिल जाता था। आज देवी की आंखों पर से वो काला पट्टी हट गया है, उनके हाथ की तलवार कलम में बदल गई है और न्यायाधीशों की ये स्थिति है कि उनके घरों में जो है बंडलों के हिसाब से नोट मिल रहे हैं। खैर, न्याय बिकता है, खरीदा जा सकता है। ये एक सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री तक आप जा सकते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो फिर कहीं भी आप चले जाइए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता, देश की जनता ऐसे ही संघर्ष कर रही है। जी, मेरे साथ एक खास मेहमान है। खास वो इसलिए हैं क्योंकि युवा साथी हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, अतरंगी स्टाइल में आते हैं, अतरंगी मांगे रखते हैं। मैं सीधा मिलवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद है सौरभ भारद्वाज जी। भैया मिलवाइए। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल, कभी सांसद जी को पकड़ लेते हैं तो कभी उनके वादे गिनाने लगते हैं, कभी जो है वो रॉकेट उड़ाने लगते हैं सर वो कागज वाला बनाकर, तो कभी जो है लठ से गंगा जी नाप रहे हैं। क्या माजरा है सर भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले अविनाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस टोपी के लिए धन्यवाद सर। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे अविनाश जी कि आप स्वयं एक पत्रकार हैं और आए दिन रोज सामाजिक मुद्दों को दिखाते आते हैं और प्रतिनिधियों के बीच रहते हैं, जनता जनार्दन के बीच रहते हैं जी। वैसे माहौल में ईश्वर ने हमें एक बेहतरीन तोहफा मोबाइल के रूप में दिया है। आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयं आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे में अगर हमको लगता है कि जैसे हमारे प्रतिनिधि या माननीय नेतागण जिस तरह से हमारी भावनाओं को ठगने का प्रयास करते हैं, आए दिन जब भी चुनाव आता है 4 साल वो दिखाई नहीं देते हैं और 5वें साल में विकास का जो बयार बहता है, क्या बात, उसमें जो जनता को लपेटा जाता है और जनता इतनी मासूम बेचारी, ओहो कह दलखिन न आब हो जैते, अबरी हो जैते, हाँ। इस उम्मीद में जाकर बटन दबाता है और उसकी भावनाओं को रौंदा जाता है, हाँ। उसके भावनाओं का कत्ल किया जाता है, उसके मतलब उसको जो चाहिए उसके साथ घिनौनाकृत किया जाता है। हम इसको समझते हैं। आपने देखा अविनाश जी कि मैं लकड़ी का छड़ी लेके गंगा नदी को नापने चला था। अगर किसी पे कहीं पे भी इस बात को कहा जाए तो लोग उसको हंसी रूप में लेगा, लेकिन मैं एक आईना दिखाने का काम किया यहाँ के प्रतिनिधियों का। एक माननीय
बहुत ही ईमानदार, पक्ष विपक्ष सभी उनको ईमानदारी की मिसाल मानते हैं, माननीय गडकरी जी। अच्छा। जिनसे जबरन झूठ बोलवाया गया, अपने माननीय जो भैगना लाल कहिए, नाती कहिए, जो अपने आप को बताए हमको कि हमें माइक जन्मल तो बाप के जन्मल, अच्छा। ऐसे प्रतिनिधि जो झूठ पैर में लटक करके बुलवा लेते हैं और मटिहानी की जनता को ठगते हुए आगे अपना सत्ता का रोटी सेक के निकल जाते हैं, ऐसे में सौरभ भारद्वाज जैसे एक आम लड़के को आवश्यकता पड़ती है कि आपका सच आपको दिखाया जाए। इसलिए मैंने प्रतिनिधि को इस माध्यम से बताने का प्रयास किया कि अब ठगी की राजनीति नहीं चलेगी। अगर ईश्वर ने, लोगों के प्रयास ने, हमारे हाथ में सोशल मीडिया का माध्यम हमारे हाथ में दिया गया है, तो उस माध्यम से निश्चित रूप से सच को उजागर करने का प्रयास हर आम जनता का होना चाहिए। उसी को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां एक तरफ सत्ता की रोटी के सत्ता का बखान गलियारों में गूंज रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाना ढिमका, न जाने कितने उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, उसी ओर कम से कम सच की कहानी दिखाने के लिए अगर सौरभ भारद्वाज खड़ा है तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, बेहतरीन पहल है सर। और जो एक आपका तरीका है कि किसी भी चीज़ को जो है मतलब कि एक नए अंदाज में, नए टिप्पणी के साथ और एक बेहतरीन माहौल बनाकर कि लोग उसको एंजॉय भी करते हैं और वो जन समस्या भी जन तक पहुंच रही है। देखिए अविनाश जी, सब आदमी कहीं ना कहीं अपने, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें और सबकी अपनी अपनी एक दुनिया है, और हर आदमी किसी न किसी परिस्थिति से, किसी न किसी बातों से परेशान है। आप उसको समस्या गिनाइएगा, उसके पास निजी जीवन में सैकड़ों समस्या है, तो समस्या को इस तरह से बताना, इस तरह से दिखाना कि वो हंसते खेलते अपने सच्चाई को समझे कि आखिर हकीकत क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो लोगों को हम एक व्यंग्यात्मक रूप में सच से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। मेरा मकसद बस यही है। चलिए, दो मामले तो हम लोग देख चुके हैं। एक एयरपोर्ट वाला मामला हमने देखा, और एक जो है आप गंगा जी में जो पुल बना रहे थे वो भी हमने देखा। अब आगामी कौन कौन से मामले हैं जिसको लेकर आप सोच रहे हैं? देखिए, आगामी जिस मामले की बात कर रहे हैं, ये सब कोई मामला नहीं है। अच्छा। ये जन मुद्दा है। बिल्कुल। जो आप युवक हैं सर, हम लोग आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं, हमारे आने वाले भविष्य, ये सोचना होगा यहाँ के युवाओं को, और युवा साथी के गार्जियन को भी सोचना होगा, अभिभावकों को भी सोचना होगा कि आए दिन आप देख रहे हैं बेगूसराय कैंसर जोन बन चुका है, प्रदूषण की मार हम लोग झेल रहे हैं, दिन रात तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कई तरह की फसलें हमारे जिला से समाप्त हो चुकी है। ऐसे में हमारा मकसद बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है कि हमारे युवाओं को रोजगार और नौकरी में प्राथमिकता कैसे मिलेगी, हमको दिनकर विश्वविद्यालय कैसे मिलेगा, हमको मुफ्त अस्पताल की सुविधा कैसे मिलेगी, जो हमको बीमारी दे रहा है वही ना हमारे इलाज का व्यवस्था करेगा, दूसरे से हम काहे उम्मीद करेंगे? ठीक है, तो इन सारी मांगों के साथ हम जनता के आवाज को मजबूती देने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मेरा आगे आपको देखने को मिलेगा। कई सारे मुद्दों पर मैं आपको और अपने जनता जनार्दन को, अपने जिला वासियों को, युवाओं को, साथियों को, सबका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आपके साथ किस तरह से ठगी होती जा रही है, उस ठगी को रोकना है और सच के साथ खड़े होके अपनी जीत अपने हाथ में लेनी है। तो सामाजिक मुद्दे को तो दिखा ही रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आगे आकर जो है सौरभ जी प्रतिनिधित्व भी करना चाहते हैं, क्या नेता बनना चाहते हैं? इस विधानसभा चुनाव भी है, आपने कहा कि 4 साल बाद नेताजी नज़र आते हैं, तो आप भी तो वैसा ही माहौल कुछ खोज कर आए हैं कि चुनाव पास में है और तब जाकर कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं आप। देखिए, चुनाव और राजनीति, मैं किसी राजनीतिक दल या पार्टी से कोई ताल्लुकात रखता नहीं हूँ। पहले रखते थे? पहले छोटा मोटा कार्यकर्ता रहा, कभी भाजपा के निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं किसी राजनीतिक पार्टियों के न साथ हूँ। आज भी जब से हम थोड़ा सा, जिसको वायरल होना आप लोग कहते हैं, आप लोगों की भाषा में लोग थोड़ा सा जानने पहचानने लगे, तो कई राजनीतिक पार्टियों ने हमें फोन कर करके
हाल चाल पूछना हुआ, फ़ोन कर करके कि आप आ जाइए, आपको जिला में ये पद दे देते हैं वगैरह वगैरह। तो वो सब झुनझुना हमको नहीं चाहिए। वो सब करनी रहती तो हम कुछ नहीं लगता है, तनी मनी खर्चे पानी पर तो राजनीति हो रहा है। अच्छा, खाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, खर्चा पानी करेंगे, राजनीति झोला टंगने वाला करेंगे, वो हमको करना नहीं है। और जहाँ तक रहा बात कि आप आ सकते हैं, तो देखिए कोई कुकर्म है क्या? नहीं है। हैं? जनहित की बात को सही दिशा में ले करके चलना और जनता को सही चीज पहुंचाना, उसके लिए लड़ना, उसको अपना हक दिलाने के लिए अगर हमको राजनीति में कदम आगे बढ़ाना पड़े तो इसमें निश्चित रूप से क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा क्या? एक गरीब आम लड़का नहीं आगे बढ़ सकता है क्या? मैं तो अपने आप को अब गरीब भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं जिनको जानता तक नहीं, जिला के हजारों युवा साथी, हजारों अभिभावक जो हमारे बातों से प्रभावित होकर हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको प्यार देते हैं, हमारा साथ देते हैं। लोग फोन कर कर के हालचाल पूछते हैं कि सौरभ जी कैसे हैं। इसमें से हालचाल पूछने वाले में कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे हित के लोग हैं। वो तो समझ ही न जाते हैं हम। हालचाल पूछने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिला में छै रहे कि नहीं, तो ऐसे बातों को भी हम समझते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से उनको हम खरी चेतावनी देते हैं, जो करना है खुलेआम कीजिए। ईश्वर एगो सर दिया है, ये दैव लेगा या दानव। जब तक वहां से कटेगा नहीं टिकट, तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, और जब कट जाएगा तो कोई रोकेगा नहीं। तो इसीलिए मौत से कोई डर नहीं है। हाँ, सही मुद्दों पर आगे बढ़ते रहने का हमेशा जज्बा है। इसी के साथ हम जन मुद्दा को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। किसी के डराने से, धमकाने से, बहलाने से, फुसलाने से न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। ये तमाम जनप्रतिनिधियों को हम आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहते हैं कि सौरभ भारद्वाज झुकने वाला बेटा नहीं है। सौरभ भारद्वाज बिकने वाला बेटा नहीं है। सौरभ भारद्वाज का मकसद सिर्फ एक है कि आज तक आप लोगों ने धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति के तले यहाँ के जनता के विकास को, यहाँ के जनता के हित को हमेशा रौंदने का काम किया है। वो अब ठगी नहीं चलेगी। सौरभ भारद्वाज जैसा ऐसा हजारों युवा आए दिन आप देखिएगा बेगूसराय के सड़कों पर मेरे साथ खड़ा मिलेगा, तब उनको सबक सिखाऊंगा मैं। तो सिर्फ मटिहानी के लिए ही सोच रहे हैं सौरभ भाई, या फिर बेगूसराय में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो विकास से वंचित हैं? मैं पूरे बेगूसराय जिला की बात करता हूँ। मटिहानी तो मेरा घर होता है, और मैं बेगूसराय जिला की बात करता हूं, क्योंकि बेगूसराय जिला के अंतर्गत तमाम तरह की सुविधाएं, व्यवस्थाएं हैं जिसका लाभ बेगूसराय को नहीं मिल रहा है। जहां तक आप जो अभी ये सवाल किए, इसका आपका दृष्टिकोण हम जहां तक समझ रहे हैं कि आप किधर से चुनाव लड़ने वाला बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं हमारा सवाल। तो लड़ना है क्या? फाइनल करिए भाई। हाँ नहीं, या तो 9 नहीं तो 6। जनहित अगर हुआ और जनता का साथ हुआ कि नहीं यह बेटा अपना चाहिए, नहीं हमरा आप बिकैक नहीं, तो कहाँ से, मटिहानी की बेगूसराय? वो देखा जाएगा, समय की बात है। मगर इसी दोनों में से एक से? हाँ, भविष्य में इसी दोनों में से मटिहानी या बेगूसराय, वो पता नहीं, हम तो उतने बड़े लोग हैं नहीं। आप सवाल दाग दाग के हमको जो है कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार। तो इसको देख लिया जाएगा, समय बताएगा कब क्या करना है। देखिए, मटिहानी के लाल हैं और कमाल करते रहते हैं सोशल मीडिया पर लगातार। जो है, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके वादे करके नेताजी लोग भाग जाते हैं, फिर 4 साल बिताने के बाद आते हैं, उन मुद्दों को लगातार जो है ये लोग ढोते रहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, उसको चलाते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। तो अब जो है ये रिफ्रेश वाला मामला जी चलता रहेगा सतत, कंटिन्यू, इसको कोई नहीं रोकेगा। कंटिन्यू चलाइए, कंटिन्यू चलाएंगे भाई। आज तक आप ठगे हैं तो थोड़ा सा आईना तो आपको दिखाना ना पड़ेगा। खाली अपने कोट बंडल पहन के आज देखिए ना, जयमंगलागढ़ महोत्सव हो रहा है। बिल्कुल 4 दिन से नचनिया नाच हो रहा है जिला में। पकड़ के जनता का पैसा लुटाया जा रहा है। यहाँ माता के मंदिर की बात हो रही है, एक जागरण प्रोग्राम नहीं हुआ। कहीं से हमको भगवती की आराधना नहीं सुनाई दी, लेकिन मकैया में राजा जी सुनाई दिया। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। आज जयमंगलागढ़ इतना बड़ा पर्यटन स्थल हमारा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है,
आज जयमंगलागढ़ कांवर झील को कौन नहीं जानता है। उसकी विकास की गाथाएं सिर्फ सदन में गढ़ी जाती हैं, चिट्ठियों में गढ़ी जाती है कि पर्यटन स्थल को विस्तारीकरण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण कब, कैसे, कहां? हर बार चुनाव के समय आप जनता को ठगने का काम करते हैं। चलिए फाइनल सवाल आखिरी, इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाँ या ना? है तो हमरा कंफ्यूज नहीं करो अविनाश भाई, बुझलो अभी बहुत समय है ना। अभी बहुत समय अरे, छे। अरे, अरे। अरे हमरा जैसा न चीज जी। कि चुनाव लड़े के क्षमता छे। यहाँ सब देखे छो एक से एक धरना सेठ बैठल छथिन। हाँ। कहाँ सफारी हमें टीटी मोटरसाइकिल चलाए वाला तनी डेरी चलाए के जिया वाला लोग से तो एतगो सवाल क्या करे बात। छो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने जिला वासियों को एक बात कहना चाहेंगे जी। कि आप सच को हमेशा साथ दीजिए और जो झूठ बोलते हैं उनको हमेशा आईना दिखाने का काम करिए। मैं आप में से ही, आपका ही बेटा हूं, आप में से ही एक आम लड़का हूं जो इस तरह से लड़ने को तैयार हूं। आप सब थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, मैं अपने कदम को झुकने नहीं दूंगा। क्या बात है। और जाते जाते आखिरी में हम आपसे कहेंगे, हम किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, और मैं तो आईना हूं जो देखूंगा साफ लिख दूंगा। वाह, 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 बेहतरीन। लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।